एक्टिव पैसिव में आज आप ऐसे वाक्यों की पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द क्या आता है और क्या ऐसा जिसका उत्तर हाँ और ना में दिया जाता है। यस नो टाइप सेंटेंसेस की एक्टिव से पैसिव बनाना। नियम वही हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जैसे पैसिव वॉइस में एम आर प्लस थर्ड फॉर्म लगता था, बाज या बर प्लस थर्ड फॉर्म लगता था, लेकिन इनमें जो है वर्ब कहाँ पर होती है देखना है। पहला वाक्य है जैसे डू यू राइट ए लेटर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। डू यू राइट ए लेटर का हिंदी अर्थ है क्या तुम पत्र लिखते हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज एम या आर आता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले है तो इसमें भी आप पहले लगा दीजिए, हो जाएगा ए लेटर के हिसाब से आएगा इज ए लेटर, थर्ड अवस्था लगा दीजिए, रिटन बाय यू, क्वेश्चन मार्क लगेगा। इसका अर्थ था क्या तुम पत्र लिखते हो, यहाँ इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा क्या पत्र तुम्हारे द्वारा लिखा जाता है। दूसरा वाक्य है डिड ही नॉट गिव अस ए बुक, क्या उसने हमें पुस्तक नहीं दी। इसमें डबल ऑब्जेक्ट है, किसको पुस्तक नहीं दी, हमें नहीं दी, क्या नहीं दिया, पुस्तक नहीं दी, डबल ऑब्जेक्ट है, दोनों से पैसिव बन जाएगा। यहाँ पर डिड पहले दिया हुआ है तो बाज या वर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पहले लग जाएगी, अस को पहले लाएंगे तो अस के आधार पे यहाँ पर आ जाएगा वर, वर वी नॉट, गिव की थर्ड अवस्था आ जाएगी गिविन ए बुक बाई ही, इधर जाने पर हो जाता है हिम, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। वर वी नॉट गिविन ए बुक बाई हिम, क्या हमारे द्वारा एक पुस्तक, क्या हमें उसके द्वारा एक पुस्तक नहीं दी गई। इस वाक्य को ए बुक से भी बनाया जा सकता है, तो ये जो अस है फिर यही बना रहेगा, तब बन जाएगा वाज ए बुक नॉट गिवन अस बाई हिम हो जाएगा। आर यू प्लेइंग फुटबॉल टुडे, क्या तुम आज फुटबॉल खेल रहे हो, क्या खेल रहे हो, फुटबॉल, ये ऑब्जेक्ट है। आर पहले दिया है तो इज एम या आर का प्रयोग पहले होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म होता है तो हो जाएगा इज फुटबॉल, इज फुटबॉल बीइंग, इज एम आर के बाद बीइंग लगता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, इज फुटबॉल बीइंग, और प्ले की थर्ड अवस्था आ जाएगी प्लेड बाई यू, और टुडे यहां पे आ जाएगा। वाक्य के अंत में टुडे, टुमारो, यस्टरडे होते हैं, ये सदैव वाक्य के अंत में पैसिव वॉइस में भी लिखे जाते हैं। इसी प्रकार इसको देखेंगे हैव यू बीटन योर सर्वेंट यस्टरडे, क्या तुमने अपने नौकर को कल पीटा है। किसको पीटा है, अपने नौकर को, ये ऑब्जेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब पहले है तो आप भी यहां पर हेल्पिंग वर्ब पहले लगाइए तो आ जाएगा हैव,
योर सर्वेंट के आधार पर आएगा हैज योर सर्वेंट, हैज योर सर्वेंट, यहाँ पर हैज बीन है बीन होता है तो बीन यहाँ पर आएगा, हैज यहाँ रहेगा। हैज योर सर्वेंट बीन, जब हेल्पिंग वर्ब टू पार्ट में होती है तो फर्स्ट पार्ट इधर, सेकेंड पार्ट अपने वहाँ पे रहता है। हैज योर सर्वेंट बीन और फिर थर्ड अवस्था पहले से लगी है, बीटेन, हैज योर सर्वेंट बीटेन बाई यू, फिर यहाँ पर यस्टरडे अपनी जगह पर रहेगा, क्वेश्चन मार्क अवश्य लगेगा। फिर आया है कैन दे नॉट हेल्प हर इन इट, क्या उन्होंने उसकी सहायता इसमें नहीं, क्या वे उसकी इसमें सहायता नहीं कर सकते हैं। किसकी सहायता? इसकी, हर। इसी आधार पे पैसे बनाएंगे तो यहाँ पर कैन अपनी जगह पे आ जाएगा, पहले लिखा है वहीं पर आ जाएगा कैन, कैन के बाद हर का यहाँ पर हो जाता है सी, कैन सी और बी यहाँ पर आ जाएगा, बी नहीं पहले आएगा नॉट, कैन सी नॉट बी आ जाएगा। अच्छा, कैन सी नॉट, फिर बी, फिर थर्ड अवस्था आ जाएगी हेल्प्ड, और यहाँ पर आ जाएगा इन इट अपनी जगह पर फ्रेजेज है, और बाई देम। यदि बाई देम पहले लिख करके इसको बाद में लिख देते हैं तो भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं, सही माना जाएगा। विल राहुल कंप्लीट हिज वर्क, क्या राहुल अपना कार्य पूरा करेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है। हिज वर्क के आधार पर यहां पर विल पहले आ जाएगा, विल हिज वर्क, फिर इसके बाद बी, फिर थर्ड अवस्था कंप्लीटेड, विल हिज वर्क बी कंप्लीटेड बाय राहुल। इस तरीके से जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप वाले हैं उनकी पैसिव वॉइस बनाई जाती है। इसी आधार पर ये एक्सरसाइज करें और कम से कम अलग से सिलेक्ट करके बुक से 10 या 15 सेंटेंस और करें। ऐसा करने से आपकी ये एक्सरसाइज जो इंट्रोगेटिव वाली है यस नो टाइप की कंप्लीट हो जाएगी। आपको कभी भी फिर दोहराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लगातार समझते रहिए, दूसरों को समझाते रहिए, अपने से छोटों को। आप आगे बढ़ते रहेंगे और अच्छे बनेंगे।